हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 जो है एनसीईआरटी मैथ्स का वो खत्म किए थे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, जो कि चैप्टर 6 है एनसीईआरटी मैथ्स का। ओके, तो ये हम लोग पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन इसका। तो लाइन जो है हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक है, लाइन क्या होता है? ब्रेथलेस लेंथ, जिसमें कोई ब्रेथ नहीं होता है, सिर्फ एक लेंथ होता है जो कि इन्फिनाइट चलते जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन। ठीक है, तो उसमें कुछ नया नहीं था। अब आते हैं एंगल्स पे। तो एंगल क्या होता है? एक फिगर होता है जो कि फॉर्म तब होता है जब दो रे जो होता है, मतलब रे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रे क्या होता है? एक आपका एंड पॉइंट होगा और एक तरफ से इन्फिनाइट आगे जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। ठीक है, एक तरफ से क्या है, एंड पॉइंट लगा हुआ है, एक तरफ से इन्फिनाइट आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रे। तो जब ये दो रे जो है आपस में मिलेगा, ठीक है, और उसका एंड पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। ये एंड पॉइंट है, यहाँ से सेम होगा, एक इधर ले लिए। ठीक है, तो ये दो रे जो है वो आपस में मिलकर एक ऐसा फॉर्म करेगा जहाँ पे आपका एंड पॉइंट जो है वो सेम होगा दोनों का, तो ये एक एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सिंबल से। हम थीटा ले रहे हैं। ठीक है, थीटा एक सिर्फ आपका सिंबल होता है जिससे कि हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी, ये क्या है? आपका दो आर्म्स है। ठीक है, लेकिन हम लोग ओ बी जो है उसको बेस भी बोलते हैं। बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनरली क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, इसको मूव हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ओ ए जो है उसको हम लोग मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओ ए है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहे तो इसको मूव कर सकते हैं, जैसे इस तरह से एंगल बना दिए, तो ये आपका ओ बी है जो कि फिक्स रहेगा, और ओ ए जो है वो यहाँ से आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पहले इस तरह का था, फिर इधर आ गया, तो ये मूविंग हैंड होता है, इसलिए हम लोग इसको आर्म बोलते हैं और ये बेस बोलते हैं। ठीक है, एंगल कैसा भी बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेस। आगे क्या है? इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है? तो एक एंगल जो होता है इस टाइप का, ठीक है, तो इसके बीच का जो पार्ट होता है, ये जो बीच का एंगल है, यहाँ से लेके ये जितना भी डिस्टेंस है, यहाँ जितना भी एरिया है, ठीक है, ये इन्फिनाइट आगे जा सकता है, ये दोनों रे। तो इसके बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा वो पूरा पूरा क्या आता है? इंटीरियर में। ठीक है, इस एंगल का इंटीरियर होता है। वहीं एक्सटीरियर में क्या होता है? ये इसका इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर कहाँ पे होगा? एक्सटीरियर होगा ये। ठीक है, यहाँ पे जितना भी हम लोग ले लें, ये पूरा इसका एक्सटीरियर होता है। ठीक है, ये बाहर का है और ये अंदर का है, तो इसको इंटीरियर बोलते हैं, इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने तरह का एंगल होता है, कितने तरह का हम लोग को पढ़ना है 9th क्लास में, वो देखते हैं। तो पहला हम लोग का एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? जितना भी आपका 0 डिग्री से लेकर, ठीक है, 0 डिग्री से आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री के बीच में जब होगा, ठीक है, 0 से 90 के बीच में जब होता है एंगल, तब ये होता है आपका एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक राइट एंगल है, तो इससे कम होना चाहिए। ठीक है, एंगल जो है आपका इसके बीच में बनेगा, ये पूरा सीधा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आपका एंगल जो है यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या है? एक एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह दूसरा क्या है? राइट एंगल। तो ये जो होता है इक्वल होता है 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का होता है, जब दो परपेंडिकुलर लाइन आता है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग बात कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन जब आता है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसी को लोग बोलते हैं राइट एंगल। समझे? फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि जब आपका 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से एंगल बड़ा होगा, और लेकिन 180 से छोटा होगा। 90 से 180 के बीच का जो एंगल होता है उसको लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो वो आपका जो है इस तरह का हो सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज बोलेंगे, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। एंगल नापने का बहुत सा तरीका होता है। प्रोटेक्टर से जो हम लोग करते हैं, एक सिंपल वे है प्रोटेक्टर से। ठीक है, अब आता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये इक्वल होता है आपका 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री कब होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं इस टाइप का। ठीक है, इसका एक सेंटर दे दिया हम लोग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होता है वो आपका वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका हो जाता है एक स्ट्रेट एंगल, ए ओ बी, एक स्ट्रेट एंगल है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा और 360 से
छोटा होगा। तो 180 से लेकर 360 के बीच का जो एंगल उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, ये इस तरह से लाइन खींच दी है और इसका एंगल हम लोग यहाँ पर रख दिए। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे एंगल हम लोग काउंट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है तब ये पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, समझे। तो ये हम लोग का एक रिफ्लेक्स एंगल होगा जो कि 180 से लेके 360 के बीच में होगा। फिर आता है कंप्लीट एंगल जो कि आपका होता है 360 डिग्री, यानी कि कोई एक लाइन है आपको यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन जो है अगर ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्व करके वापस वहीं पे आ जाता है तो होता है वो 360 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया वापस, तो ये एक आपका हो गया 360 डिग्री एंगल, समझे। इसलिए इसको कंप्लीट एंगल बोला जाता है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है वो कभी भी दो एंगल आएगा तब होता है। जैसे मान लीजिए कि x और y ये आपका दो एंगल्स है, ठीक है, टू एंगल्स। तो जो सम होता है x प्लस वाई ये आपका अगर 90 डिग्री के बराबर है, दो एंगल का सम जब भी 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। यह आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर हम लोग चाहे तो एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं 90 माइनस वाई करके। ये जो एंगल है दूसरा वाला एंगल उसको हम लोग अगर 90 में घटा दें तो x का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन में लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि x जो है वो आपका 30 डिग्री है। अब बोल दिया कि x का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y निकालने के लिए 90 माइनस x कर देंगे, ठीक है। तो 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ किसका, x का, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, समझे। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। फिर आता है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट में क्या होता है, दो एंगल का सम जब 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपका दो एंगल लिए उसका सम जो है 180 होना चाहिए 90 की जगह पे, तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है, ठीक है। ये आपका टाइप्स ऑफ एंगल था, और भी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कुछ, तब तक नोट कीजिए। तो नोट कर लिया होंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और एंगल्स है जिसका जानना जरूरी है। तो एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अगर दो एंगल का सेम वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स कौन है, यहाँ पे O जो है वो आपका है कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स। क्योंकि इसमें क्या है आपका, देखिए ये जो एंगल आपका बन रहा है AOB और ये आपका BOC, ठीक है। तो इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो सेम है, तो इसलिए इसको कॉमन वर्टेक्स बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक आर्म क्या है वो कॉमन है, वो है OB। OB जो है अगर हम देखें तो AOB में भी आपका OB आ रहा है और BOC में भी देखें तो OB आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एंगल के लिए OB जो है वो एक कॉमन आर्म है, ठीक है, OB कॉमन आर्म। तो इस टाइप का जब एंगल बनता है, ठीक है, कि कॉमन एक सेम वर्टेक्स होना चाहिए और दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए, तब हम लोग इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसको हम लोग नेबरिंग एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपस में हमेशा आसपास में रहता है, ठीक है। जैसे एक एंगल यहाँ बना तो उसका एडजेसेंट एंगल जो है इसी के बगल में बनेगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, समझे। तो आगे बढ़ते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है। तो लीनियर पेयर भी सेम टू सेम होता है एडजेसेंट एंगल की तरह, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें जो दो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए लिखा है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या था कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, और एडजेसेंट एंगल क्या था कि दो आसपास का एंगल जो है वो, ठीक है, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये OB जो है वो कॉमन आर्म है और आपका कॉमन वर्टेक्स कौन है, O, ठीक है। और ये जो है आपका वो AO और OC ये आपका कॉमन आर्म नहीं है, अनकॉमन, ठीक है, अनकॉमन आर्म। तो ये जो अनकॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब हम लोग इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। कि इन दोनों का जो सम है जैसे एंगल AOB प्लस एंगल BOC ये आपका जो है 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तभी इसको हम लोग लीनियर पेयर बोलेंगे। और दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सटा हुआ, यानी कि आसपास में होना चाहिए, नेबरिंग एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग तब बोलेंगे लीनियर पेयर। नोट कीजिए इसको।
देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसको शॉर्ट में VOA बोलते हैं। जब दो एंगल इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे को जब क्रॉस करता है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। यहाँ पे आपका O जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तब क्या होता है कि दो अपोजिट एंगल जो होता है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे O जो है आपका वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट किया दूसरे को तो कुछ अपोजिट एंगल्स बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 4 है, तो यही जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होगा, और आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लोग इसको करते हैं, समझे। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 जो है, एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग को दो पेयर मिलता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।